राजधर्म की परिभाषा क्या है और एक राजा को किस तरीके से अपनी प्रजा का साथ देना चाहिए? राजधर्म की परिभाषा वो है कि जो राजा किस तरह से अपना कर्तव्य निभाए कि वो प्रजा के साथ न्याय हो। तो इसकी मैं एक कहानी के माध्यम से आपको इसकी उत्तर मैं देने जा रही हूँ। वो कहानी है यूँ कि जैसे अहिल्याबाई थी ना, उनके एक पुत्र थे, मालेराव उनका नाम था। तो वो अपने पुत्र को भी वही सजा देती थी जो एक प्रजा के साथ जैसा न्याय करती थी, वही सजा जो प्रजा को देती थी वही वो अपने पुत्र को भी देना चाहती थी। दोनों के लिए समान, ये नहीं था कि ये राजा के पुत्र हैं, राजकुमार हैं तो इनको सजा नहीं होगी और वो प्रजा है तो उनको सजा होगी। दोनों के लिए समान रूप से वो न्याय करती थी। तो एक बार यूँ हुआ कि राजकुमार कहीं जा रहे थे अपने रथ पे सवार होके, तो इतने में एक गाय और बछड़ा रास्ते में आ गए। तो उनके रथ से लग पड़े वो बछड़ा जो है चोट खा के गिर पड़ा और वो थोड़ी ही देर में दम तोड़ दिया। अब वो बछड़े को वैसा देखकर पछाड़ खाते वो गाय वहाँ से हट ही नहीं रही थी और लोगों की भीड़ लगने लगी। फिर इतने में क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद अहिल्या भी अपने रथ पे सवार होके आ रही थी। तो देखा कि कुछ लोग भीड़ लगी हुई है, तो उन्होंने पूछा कि क्या बात हुई। तो वहाँ देखा एक गाय जो है वो रास्ते में बैठी हुई है। तो अहिल्या, सबने, किसी की हिम्मत नहीं हुई, सबने से पूछा अहिल्या ने कि यहाँ क्या बात हुई है। तो बहुत हिम्मत करके किसी ने कहा कि ये मालेराव अभी थोड़ी देर पहले जा रहे थे, उन्हीं के रथ से लग के चोट, ये जो बछड़ा है इसने दम तोड़ दिया। तब अहिल्या को बहुत क्रोध आया कि उसने एक जीव की हत्या की है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तब वो गई और राजमहल में वहाँ उनकी पत्नी, मालेराव की पत्नी मैनाबाई को बुलाई और बोली कि किसी माँ के सामने अगर किसी पुत्र की हत्या कर दी जाए तो उसे क्या सज़ा होनी चाहिए उस शख्स को। तो ये मैनाबाई एकदम से बोल पड़ी कि नहीं, मृत्यु दंड मिलनी चाहिए, यह अन्याय है। तब अहिल्याबाई फिर अपने पुत्र को सजा देने के लिए उन्होंने कहा कि इसे हाथी से कुचलवा दिया जाए, यही उसकी सजा होगी, मृत्युदंड। तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, कोई उस रथ पे बैठ नहीं रहा था। तब अहिल्याबाई खुद ही उस रथ पर बैठी और अपने पुत्र को सजा देने के लिए वो जा रही थी, तो उसे हाथी से कुचलवाने के लिए। इतने में वो गाय जो है वो उनके रथ के सामने आ गई और वो हट ही नहीं रही थी गाय। लगता है जैसे वो, उस गाय को भी दया आ गई थी कि मेरा जो हुआ सो हुआ, लेकिन कोई माँ अपने बेटे का ऐसे मौत ना हो, किसी के माँ के बेटे का। तो इसलिए वो उस गाय ने उनकी रक्षा की, मतलब हट ही नहीं रही थी। और गाय, तब अहिल्याबाई समझ गई कि लगता है कि गाय को भी दया आ गई है मालेराव पर, और वो हट ही नहीं रही थी। और इस वजह से वो, मतलब कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है इससे कि कोई भी माँ जो है वो कभी नहीं चाहती है कि किसी के बेटे का, मतलब उसके सामने किसी के बेटे की हत्या हो या कुछ नुकसान हो। तो इस वजह से वो ऐसी ही कहानी है। तो अहिल्या जो थी वो सबके लिए समान रूप से न्याय करती थी और बहुत ही न्यायपालक, प्रजा पालक थी। प्रजा को अपनी संतान की तरह प्यार करती थी, उसके प्रजा के हर दुख सुख में वो खड़ी रहती थी। और उनके समय में जितने भी वो जो राजमोहर वो सब होते थे, उसमें किसी में वो अपने हस्ताक्षर नहीं करती थी, बल्कि वो श्री शंकर लिखती थी। वो शिव भक्त थी, इतनी बड़ी शिव भक्तिन थी कि वो कभी एक बूंद पानी भी, जल भी ग्रहण नहीं करती थी बिना शिव पूजन के। तो इस वजह से वो अपने हस्ताक्षर में वही लिखती थी, श्री शंकर, ये लिखती थी। इसलिए कि ये सारे कार्य जो है, राजकार्य वो सभी श्री शंकर की आज्ञा से हो रहे हैं, उन्हीं के आदेश से हो रहे हैं, इसलिए श्री शंकर लिखती थी वो अपने हस्ताक्षर में। और उनके समय जो रुपये थे उन पर शिवलिंग के मोहर होते, शिवलिंग के मतलब छपे होते थे, और जो ये बिल्व पत्र के ये सब रहते थे।
और जो पैसे होते थे उन पे नंदी के चित्र होते थे उनके समय में, क्योंकि वो शिव की बहुत बड़ी भक्त थी अहिल्या माँ। उन्हें माँ का दर्जा सभी प्रजा देते थे, इतना उन्हें प्यार करते थे। प्रजा भी उनके साथ हमेशा खड़ी रहती थी, हर दुख सुख में, हर मतलब उनके जो भी उन्होंने निर्णय लिया न्याय के पक्ष में, मालवा के हित में लिया, और इसके लिए हमेशा प्रजा भी उन्हें बहुत ही पूजती रही और हमेशा उन्हें माँ कहती रही, अहिल्या माँ, और देवी की तरह उनकी पूजा करती रही। तो यही राजधर्म यही है कि अपनी प्रजा पर इतना स्नेह रखो कि प्रजा उन्हें भी उतना ही आदर और स्नेह दे। तो यही राजा का धर्म है, सब समानता, सबको समान रूप से समझने की। ये नहीं कोई बड़ा या छोटा या ऊंच या नीच, वो जातिवाद ये सब कभी नहीं मानती थी। और कितनी सारी जो विधवाएं थी उनको उन्होंने, जो असहाय थी, उन्होंने ये दिया कि दत्तक पुत्र लेने का अधिकार दिया, और बहुत सारे उन्होंने नारियों के उद्धार के लिए भी बहुत सारे अच्छे कार्य सब किए हैं। समाज में जो भी शोषित वर्ग है उन्हें ऊंचा उठाने के लिए ये सब उन्होंने बहुत सारे कार्य किए।